21 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पिछड़ों का एक सम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन में लोगों को कनेक्ट करने के लिए राम अवतार सैनी है, बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक है। हमारे साथ है शाहपुर में श्यामलाल बच्ची सैनी, जो विशेष आमंत्रित सदस्य समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के, उनके आवास पर मौजूद हैं। सर, आप जो महासम्मेलन करने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप कर रहे हैं? विशेषकर जो पिछड़े लोग हैं और उसके समाज में जो महापुरुष पैदा हुए थे, उन्होंने जो एक नीति बताई थी, उन्होंने जो हमको रास्ते बताए थे, उस सब भटकने का काम कर रहे हैं। उनके आदर्शों पर चलने का काम करेंगे और हम पिछले समाज के, खासकर सैनी, माली, मौर्य, साक्य, कुशवाहा समाज के लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि हमारा हिंदुत्व के नाम पर जो वोट लेने का काम हो रहा है और हमारी रिश्तेदारी नहीं दी जा रही है, इसके लिए हम संघर्ष करने का काम करेंगे। नहीं, आपका कहना है कि हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। किस तरह की हिस्सेदारी सरकार आपको नहीं दे रही है? किस चीज में दे रही है? ना राजनीति में दे रही है, ना हमारे भर्तियों में दे रही है। बैकवर्ड के पोस्ट खा रहे हैं, SC ST की पोस्ट खा रहे हैं। EWS की वैकेंसी BC से ज्यादा है, जबकि EWS का कोटा जो है 10% है और वो 27% से वाले कम है उनसे। तो एक धोखा तो हो ही रहा है, छलावा हो रहा है सरकार में। तो आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चूंकि हम काम कर रहे हैं, तो हमें व्यवस्था बदलनी है। इस व्यवस्था बदलने के लिए हम आदरणीय बच्ची जी के आए थे। ये हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने समाज के लोगों को आज इकट्ठा किया है। सम्मेलन में और क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? अभी आपने EWS की बात की, बैकवर्ड की बात की, तो इसके अलावा और कौन से मुद्दे रहेंगे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो उनके सामने और कितने मुद्दे आप उठाएंगे? बहुत मुद्दे हैं। सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे। हमारा 1% कौन वो लोग हैं जो 40% संसाधनों पर कब्जा किए बैठे हैं? हमारी मुख्य मांग होगी कि जातिगत जनगणना हो और ये पता चले कि किसके साथ क्या हो रहा है। यही लोग जो आज सत्ता में काबिज हैं, इन्हीं लोगों ने मंडल का विरोध करा था। यही लोग हमारी जातिगत जनगणना में बाधा उत्पन्न करते हैं। यही नहीं चाहते कि हम लोग किसी तरह से जीने का काम करें, इज्जत के साथ जीने का काम करें। जो पुरानी व्यवस्था थी उसको कायम करना चाहते हैं और हम लोगों को बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आपका कहना है जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है, इस तरह उत्तर प्रदेश और अलग अन्य प्रदेशों में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए? हम तो प्रदेशों में भी होनी चाहिए। हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं। अगर केंद्र सरकार इस बात पर सहमत नहीं होती तो आपका बैकवर्ड के लोग उसे उखाड़ फेंकने का काम करें, ये तय कर रखा। तो बैकवर्ड के लोगों की और क्या मांग है? बैकवर्ड के लोगों को क्या मिल रहा है आप ये बता दो। क्या आज देश की आजादी को 76 साल हो गए, हम लोगों की कहाँ हिस्सेदारी है? हम किस चीज में हैं? ना हमारे अधिकारी नियुक्त करे जाते हैं। अगर धोखे से कोई IAS PCS है तो वो साइड में पड़ा है। एक जाति विशेष के लोगों को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अपने लोगों को हम सतर्क करेंगे इस चीज के लिए। तो आप डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या लोगों की समझ में आ रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव को कहा जाता है कि पिछड़े के लिए काम नहीं करते, यादव उनका हिस्सा ले जाते हैं। तो आप उनकी पार्टी के चूंकि विधायक हैं, सैनी समाज से आते हैं, तो क्या एक मैसेज आप सैनी समाज को या पिछड़ों को देना चाहते हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी में पिछड़ों के लिए सम्मान है या उनको कुछ मिलता है? मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ और समाजवादी पार्टी का विधायक भी हूँ। तो मेरा इसमें केवल इतनी बात कहनी है कि विभिन्न मुद्दों पर बात होंगी। PDA लागू किया जाएगा। अगर PDA पर नहीं चलना चाहते तो हम लोग इस सरकार को उखाड़ने का संकल्प लिए बैठे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुला दिल है कि मैं सैनी समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। सैनी समाज भी आज तैयार है अपना पाला बदलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम करें। तो अभी अखिलेश यादव, आपने जिक्र किया PDA का कि पिछड़ा, दलित और जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है उसको जोड़ा जाएगा, तो कितना कारगर ये समाजवादी पार्टी का फार्मूला 2024 में हो सकता है? बिल्कुल। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि अगर 50% भी बैकवर्ड हो गया तो कोई मतलब ही नहीं होता ना फिर किसी की सरकार आने का। यही लोग तो उसके रक्षा कवच बने हुए हैं। इन्हीं लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम रात दिन लगे हैं इसी काम के लिए। आप पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के हित के लिए काम नहीं कर रही है? जबकि दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, के पिछड़ों के लिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। पिछले के लिए काम कर रही है तो बताएं, जनगणना कराएं। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता जो मंच पर कहे कि मैं जनगणना कराने के पक्षधर हूं? बताए, हिस्सेदारी की बात करें। अभी जो पिछले लोग थे कहाँ गए? जब ये 69,000 शिक्षकों में जो आरक्षण खाया गया था, पिछले लोग कहाँ गए थे? वहां तो केवल एक मजबूर है, मोहरा बने बैठे हैं, वो लोग नहीं बोल पाएंगे। तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का इस्तेमाल कर रही है। बस इस्तेमाल नहीं कर रही बल्कि और हमारा शोषण भी कर रही है। इस्तेमाल नहीं, शोषण कर रही है। हमारे हक अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़िए, उसके जो उत्तर हिंदुस्तान के CEO के खिलाफ इन्होंने CBI भी कर दी है और वो 21 देशों में मान्यता प्राप्त संस्था है। क्या रिपोर्ट उसकी आई है? उसका रिपोर्ट ये है कि हिंदुस्तान में केवल 5%
संसाधनों पर 70% लोग गुजर कर रहे हैं और हिंदुस्तान के 100 लोगों पर 70% संसाधन है, हिंदुस्तान के एक आदमी पर 40.5% संसाधन है। तो हम जातिगत जनगणना के माध्यम से ये पता करना चाह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 1% उस पर कब्जा कर रखा है। ये हम पर आरोप लगाते हैं कि यादव ने हिस्सा खाया। अरे भाई, जातिगत जनगणना करा लो, पता चल जाएगा कितना किसने कितना खाया। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पिछली बार सदन में बोल रहे थे कि 4656 यादव एसडीएम बन गए। बोला था कि नहीं बोला था? तो ये कब तक भ्रम बनाए रखोगे? जब महंगाई की सिलेंडर की बात करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेंगे, जब महंगाई की रोजगार की बात करेंगे तो आप कब्रिस्तान की बात करेंगे। आखिर आज इस देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो हमारे साथ श्यामलाल सैनी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आपके यहाँ कार्यक्रम है बच्ची जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे पिछड़े समाज के लोगों से कि वो 21 तारीख को लखनऊ में पहुंचे? मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और हमारे आवास पर राम अवतार सैनी जो उत्तर प्रदेश में केवल सैनियों का एक नेतृत्व कर रहे हैं, आज हमारे आवास पर आए। सैनी समाज की आज जनसभा को संबोधित करने के लिए राम अवतार सैनी जी ने 21 तारीख के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो पिछड़ों का कार्यक्रम है सैनी साक्य मौर्य कुशवाहा के लिए, और जिसके संयोजक भी राम अवतार सैनी जी हैं, उनके आह्वान पर कस्बे शाहपुर से करीब 100 आदमी जाएंगे, जिसके 50 लोगों के हम रेलवे के टिकट करवा चुके हैं। 50 लोगों के लिए एक बस जाएगी और शामली से भी जाएगी, सहारनपुर से भी जाएगी, और मुजफ्फरनगर के अलावा जो मेरठ है, अमरोहा है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, जो पश्चिम को राम अवतार सैनी देख रहे हैं, काफी बल संख्या के साथ लखनऊ में कूच करेगा सैनी समाज। सैनी समाज कुछ करेगा। आपका क्या मैसेज होना चाहिए कि समाज के लोग आपके साथ जुड़े और लखनऊ में पहुंचे? मेरा सब लोगों से निवेदन है, जो भी समाज के लोग हैं, कि राजनीतिक परिवर्तन की बात है, सत्ता परिवर्तन के लिए सब लोग इकट्ठे हों और अपने हक अधिकारों के लिए इकट्ठे होकर सब लखनऊ पहुंचने का काम करें। ये मेरा उनसे निवेदन। तो ये थे राम अवतार सैनी, जो विधायक है समाजवादी पार्टी की नूरपुर विधानसभा सीट से, जिन्होंने कहा कि पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।